श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों की बुराई करने की। ऐसे लोग बने बनाए काम को भी बिगाड़ देते हैं। घर या समाज हर जगह इन लोगों को पहचाने और इनसे दूर रहे। निंदा और चुगली, यह दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। जो लोग बुराई करते हैं उन्हें करने दो, ये उनका काम है। लेकिन हमें किसी की भलाई के लिए भी निंदा और चुगली करने से बचना चाहिए। परिस्थितियाँ किसी व्यक्ति को बुरे काम करने के लिए मजबूर कर देती है। अगर हम पहले कारण को समझेंगे तो बुरे व्यक्ति को भी आसानी से सुधार सकते हैं। सहनशीलता एक ऐसा गुण है जिसकी वजह से हम कई परेशानियों से बच जाते हैं। अगर कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है तो उस समय विवाद करने से बचें, वरना हमारी ही सहन शक्ति खत्म होगी। ऐसे समय में जो शक्ति हम बचाते हैं उसे व्यक्ति की सहन शक्ति मानी जाती है। जो व्यक्ति सेवा करता है उसके लिए सभी काम एक समान होते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के यहाँ एक आयोजन में झूठे पत्थर उठाए थे। युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। कृष्ण ने यही संदेश दिया है कि सेवा करते समय कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। एक बुरा इंसान का साथ आपके अच्छे कामों को बिगाड़ सकता है। इनकी संगत भारी पड़ सकती है और इनको अनदेखा करना ही अच्छा है। व्यक्ति को संगत सोच समझकर ही करनी चाहिए। बुरे व्यक्ति की संगत हमेशा बुरे व्यक्ति की ओर ही लेकर जाती है। गलत व्यक्ति का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। जैसे अंगार जब तक गर्म रहती है तब तक शरीर को जलाती है और ठंडा होने पर शरीर को काला कर देती है, ठीक उसी प्रकार गलत लोग हर स्थिति में नुकसान पहुंचाते हैं। जब आप किसी पर उपकार करेंगे तो कोई उसे महत्व नहीं देगा, लेकिन जैसे ही आप उपकार करना बंद कर देते हैं वह लोग आपको बुरा बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सभी लोगों के पास आपकी बुराई करेंगे, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही अच्छा है। यदि हम ये सोचें कि हर व्यक्ति में भगवान वास करते हैं तो दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार बदल जाएगा। हम अपने और पराये लोगों में भेदभाव नहीं करेंगे। अहंकार कभी भी यह महसूस नहीं होने देता है कि हम गलत हैं। अहंकारी व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को गलत समझता है। भगवान से नहीं, अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए। हमसे लोगों की अपेक्षाएं काफी अधिक रहती है। हम जहाँ चूक जाते हैं लोग वही हमारी बुराई करना शुरू कर देंगे। वह हमारी अच्छी बातें भी भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दो बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पहली, दूसरों का सुख और दूसरी खुद का दुख। दूसरों से ईर्ष्या न करें और अपने मुश्किल समय में सकारात्मक रहें तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। प्रशंसा की वजह से घमंड नहीं करना चाहिए और कोई आलोचना करता है तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। आलोचना को सलाह के रूप में देखना चाहिए। हम भविष्य में जैसा बनना चाहते हैं, उत्साह के साथ किए गए काम व्यक्ति को सफल बनाते हैं। कभी भी निराश नहीं होना, यही सफलता का मूल मंत्र है। पहली सफलता मिलने के बाद आराम नहीं करना चाहिए। दूसरे काम में असफल हो गए तो लोग यही कहेंगे कि पहली सफलता मेहनत से नहीं किस्मत से मिली थी। जो लोग अपनी सोच बदल सकते हैं वह अपना जीवन भी बदल सकते हैं। सच्चा काम अहंकार और स्वार्थ को छोड़े बिना किसी काम को करना। काम वही करना चाहिए जिसे करके पछताना न पड़े। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और आधा दुख सही लोगों पर शक करने से आता है। भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में कड़ी मेहनत करो तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। आत्मविश्वास जैसा कोई और दोस्त नहीं है। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है।
खुद पर भरोसा रखो। अगर कोई व्यक्ति हमें गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाता है तो समझ लेना कि आप सामने वाले व्यक्ति के वश में हो। पीठ पीछे कौन क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला व्यक्ति आपके साथ कैसे बर्ताव करता है यह ज़रूरी होता है। जो लोग समय और मेहनत की कदर करते हैं वह कभी असफल नहीं होते हैं। सफलता इंतज़ार करने से नहीं, प्रयास करने से मिलती है। दूसरों की कमियां खोजना बहुत आसान है, लेकिन खुद की कमियां ढूंढकर उन्हें दूर करना बहुत मुश्किल काम है। मतलबी लोग हमेशा सामने तारीफ और पीछे बुराई करते हैं। जो लोग बुराई करते हैं उन लोगों को पता होता है कि उन लोगों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है, इसलिए जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको भी पीछे खींचते हैं ताकि वह सफलता की ओर नहीं बढ़ सके। उन लोगों को इग्नोर करना ही अच्छा होता है। जो मिल गया उसका गर्व न करे और जो नहीं मिला उसकी वजह से दुखी होने से बचे। जो लोग हमसे आगे हैं उनसे प्रेरणा ले। मुश्किल समय में जो लोग हमारी मदद करते हैं उन्हें हमेशा याद रखना। कुछ बुराइयां ऐसी होती है जिन्हें आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में बुराइयों की दिशा बदल देंगे तो बड़े नुकसान से बच सकते हैं। दूसरों की बुराई करने वाले लोग देखते कुछ है और समझते कुछ है। ऐसे लोग अच्छी बातों को भी गलत तरीके से लेते हैं। कोई व्यक्ति भला बुरा कहता है तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम उसकी बातों पर ध्यान देंगे तो हमें गुस्सा आएगा, मन अशांत होगा। गुस्सा करके हम खुद का ही नुकसान करते हैं। कभी भी दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि दूसरों का बुरा वही सोचते हैं जिनमें अच्छाई नहीं होती है। दूसरों की कमियां खोजना बहुत आसान है, लेकिन खुद की कमियां ढूंढकर उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। हम पूरी दुनिया से जीत सकते हैं, लेकिन उस इंसान से नहीं जीत सकते जो हमारे लिए हार जाता है। अगर किसी व्यक्ति को दुख आता है तब उसके साथ कोई नहीं रहता है, कोई साथ नहीं देता है, उसे अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। संसार का नियम है, आपका वक्त अच्छा है तो सब लोग आपका साथ देते हैं, लेकिन जब दुख आता है तब आपके पास जो रहता है वो भी दूर चले जाते हैं। सब कुछ करना चाहिए, लेकिन किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। दुश्मनों में और अपनों में एक ही फर्क होता है। दुश्मन सामने से वार करते हैं और अपने लोग पीठ पीछे से वार करते हैं। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा अर्थ है पाप उनसे 2 कदम आगे होते हैं। आपकी बुराई करने वाला व्यक्ति कभी आपका अच्छा नहीं सोच सकता है। व्यक्ति को कभी दूसरों की सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम सही होते हुए भी गलत साबित हो जाते हैं। अगर आपके लोगों से संबंध अच्छे होंगे तो वह आपकी बुराई करने से पहले 10 बार सोचेंगे। जो लोग आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं उनको अनदेखा करो। वो लोग आपकी बुराई करना अपने आप बंद कर देंगे। अहंकार टूट जाता है उन लोगों का जो हमेशा दूसरों का बुरा सोचते हैं। उन लोगों को जवाब दे देना चाहिए जो आपका बुरा सोचते हैं, लेकिन शांत रहकर अपनी कामयाबी से बोलने से जवाब देना यह सही तरीका नहीं है। चुप रहकर खामोशी से सामने वालों को जवाब दे दो। लोगों को बुराई करने देना चाहिए, हमें अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। लोगों पर ध्यान देंगे तो हमारा ही टाइम वेस्ट होता है। उससे अच्छा है कि हम अपनी कामयाबी पर ध्यान दें। जय श्री कृष्ण।